साल 2020 पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही खराब साल साबित हो रहा है। जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं अब यह टिड्डी दल का हमला कोड में खाज का काम कर रहा है। टिड्डी दल अभी खासकर उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है। टिड्डियों का यह दल जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और किसानों की फसलों को देखते ही देखते बर्बाद करता जा रहा है, उससे हर कोई हैरान और परेशान है। देखा जाए तो भारत में इससे पहले टिड्डी दल का इतना बड़ा हमला करीब 26 साल पहले हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की माने तो यह संकट मानसून तक रह सकता है। वहीं खेती से जुड़े कई जानकार और आर्थिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि अगर इस टिड्डी दल का खात्मा जल्द से जल्द नहीं हुआ तो ये जाते जाते काफ़ी बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान और देश को अरबों खरबों रुपए का चूना लगा चुका होगा। तो आइए जानते हैं कि टिड्डी दल वास्तव में किसे कहते हैं और ये एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आते कहाँ से हैं और इनका आना न सिर्फ किसानों बल्कि देश की आर्थिक सेहत पर किस तरह और कितना असर डालता है। दुनिया भर में टिड्डियों की कुल 10 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में 4 तरह की टिड्डियाँ समय समय पर देखी जाती हैं। यह एक प्रवासी कीट है, यानी यह न सिर्फ शहर और राज्य बल्कि देश की सीमाएं तक लांघ जाते हैं। इनकी कुल उड़ान 2000 मील तक हो सकती है, जबकि एक दिन में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। भारत में जो टिड्डी दल हमला किए हुए है वह पाकिस्तान से आया है। इनके एक झुंड में हजारों से लाखों कीट हो सकते हैं। ये रेगिस्तानी इलाकों में पैदा होते हैं, खासकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। जब इन्हें एक समान पर्यावरणीय हालात जैसे हरियाली, मानसून मिलते हैं तो इनके दिमाग में सेरोटोनिन नामक रासायनिक पदार्थ बनता है, जिसके बाद ये प्रजनन करते हैं। इनकी संख्या 50 से 100 गुना तक तेजी से बढ़ती है। इसके बाद झुंड हरियाली की तलाश में दुनिया भर के लिए उड़ान भरता है। यह पहली बार है जब इनके दल ने शहरों की तरफ रुख किया है। माना जा रहा है कि भारत में जुलाई से अक्टूबर के बीच आने वाले टिड्डी दल ने इस बार पहले ही दस्तक दे दी है। इस साल खेतों में फसल कट चुकी है और अब मजबूरी में ये हवाओं के साथ उसी दिशा में सफ़र कर रहे हैं जिस तरफ हवा का प्रवाह है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर झुंड बड़ा हुआ तब नुकसान नहीं बल्कि तबाही आएगी, क्योंकि टिड्डी दल का छोटा झुंड खेतों को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि हजारों लाखों की संख्या में ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में घुसा झुंड भी अब 2 से 3 भागों में बढ़ चुका है और यह सभी के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर कृषि विशेषज्ञों की माने तो टिड्डियाँ सर्दियों में खुद खत्म हो जाती हैं। इससे पहले 1993 में टिड्डी दल ने हमला किया था, तब अक्टूबर-नवंबर में ठंड से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बार सर्दी में जब ठंड अपने चरम पर थी तब भी टिड्डियाँ मरी नहीं, बल्कि गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में खतरनाक तरीके से तबाही मचा रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जलवायु परिवर्तन का असर है और ये टिड्डियाँ पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं। LWO की ओर से टिड्डी नियंत्रण और शोध विषय पर जारी रिपोर्ट के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डी सबसे खतरनाक होती है, जो अभी भारत में सक्रिय हैं। एक छोटा टिड्डी दल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट या फिर 2500 आदमियों के बराबर का खाना हजम कर जाती हैं। जानकारों की माने तो खतरा अभी टला नहीं है। अभी मानसून आने वाला है और ये बारिश के समय प्रजनन करती हैं। ऐसे में इनकी संख्या भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। इनको लेकर अभी से ही कई राज्यों में अलर्ट हो चुका है। इनको रोकने के लिए हवाई जहाज से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए, क्योंकि टिड्डियों का उत्पात अगर एक बार शुरू हो गया तो इसे नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किसानों को चाहिए कि अगर टिड्डी दल आए तो ज़ोर शोर से आवाज़ें करते हुए उन्हें भटकाने की कोशिश करें। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से इन टिड्डी दलों का खात्मा करने में पूरी ताकत झोंकी जाए तो भी 5 साल लगेंगे इन्हें पूरी तरह से समाप्त करने में। अगले कुछ महीनों में वे भारत में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं।